हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपको बता दें कि आज की ये वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे नियम जो शायद आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियोस में आप जो नियम, जो ट्रिक समझेंगे वो आपको चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर जगह काम आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यदि ये वीडियोस इतना उपयोगी नहीं हुआ तो इस वीडियोस को मैं YouTube पर से डिलीट कर दूंगा, क्योंकि आज की ये वीडियोस यदि आप बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हैं या बैंक ऑफिसर बनना चाहते हैं या डॉक्टरी या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं अथवा IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर डॉक्टर या इंजीनियर बन चुके हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियोस आपको हर जगह काम आने वाली है। तो इसलिए इस वीडियोस को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आपको वो नियम, वो तरीके सिखाने की कोशिश करते हैं जो आपको हर जगह काम आने वाली है। दोस्तों, पहला शब्द है साइड। जी हाँ, CIDE। साइड मीन्स होता है हत्या करना या हत्यारा। साथियों, जब ये CIDE जिस शब्द के अंत में लगा होता है यह उसी शब्द की हत्या करता है जिस शब्द के अंत में यह लगा होता है। आइए कुछ उदाहरण से CIDE के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पहला शब्द है मैट्रिसाइड। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिसाइड के अंत में CIDE साइड शब्द आया हुआ है। चलिए इस शब्द को अलग अलग कर लेते हैं। मैट्री को अलग और साइड को अलग। मैट्री मीन्स होता है मातृ या माँ और साइड मीन्स होता है हत्या करना। तो जो माँ की हत्या करता है उसे मैट्रिसाइड बोलते हैं। इसलिए डिक्शनरी में लिखा होता है मैट्रिसाइड मीन्स मातृ हत्या। दूसरे शब्द को देखिए, पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड के अंत में CIDE है। इस शब्द को अलग कर लेते हैं। पैट्री PATRI और साइड अलग कर लेते हैं CIDE। पैट्री मीन्स होता है पिता और साइड मीन्स होता है हत्या या हत्या करने वाला। अर्थात जो पिता की हत्या करता है उसे पैट्रिसाइड कहा जाता है। इसलिए डिक्शनरी में लिखा होता है पितृ हत्या। तीसरा शब्द देखिए जिससे आप लोग बहुत ज्यादा परिचित हैं। तीसरा शब्द है पेस्टिसाइड। जी हाँ, PESTICIDE। इस शब्द के अंत में भी CIDE लिखा गया है। इसको अलग कर लेते हैं। पेस्टी मीन्स होता है खरपतवार और साइड मीन्स होता है नाशक और साइड मीन्स होता है हत्या करना। इसलिए पेस्टिसाइड मीन्स होता है खरपतवार नाशक। जब आप लोग खेतों में घास को नष्ट करने वाली दवाओं को खरीदते हैं या फिर फलों पर और सब्जियों पर कीड़े वगैरह लग जाते हैं छोटे मोटे, तो उनको हटाने के लिए, उनको मारने के लिए आप पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। चौथा शब्द है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड के अंत में भी CIDE लिखा गया है। इसको अलग कर लेते हैं। फ्रैट्री मीन्स होता है भाई या बहन और साइड मीन्स होता है हत्या करना। जो अपने भाई या बहन की हत्या करता है उसे फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है। दोस्तों, अगला शब्द देखिए, जो लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे या जो पढ़ रहे हैं वे लोग इस शब्द को जरूर देखे होंगे। तो अगला शब्द है वायरसाइड, जो बना हुआ है वायरस से। जी हाँ दोस्तों, कुछ लैटिन और ग्रीक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में US आता है। यदि उस शब्द का बहुवचन बनाना होता है तो US को हटा करके उसके स्थान पर I लगा दिया जाता है, तब वह बहुवचन बन जाता है। इसलिए यहाँ लिखा गया है वेरिसाइड, यानी VIR और उसके बाद US को हटा करके I लगा दिया गया है, तो वेरिसाइड। और साइड मीन्स होता है हत्या करना। यानी
जो वायरस का हत्या करने वाला होता है उसे ही वायरोसाइड बोलते हैं। यानी जो वायरस अर्थात जीवाणुओं को नष्ट करने वाला होता है उसे ही वायरोसाइड बोला जाता है, अर्थात जीवाणु नाशक। जब आप कभी मेडिकल पर जाइए तो डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर को कहिए कि क्या आपके पास वायरोसाइड की दवा है, तो डॉक्टर आपको निश्चित रूप से बताएगा कि हाँ वायरोसाइड की ये दवा है, अर्थात जीवाणुनाशक दवा है। तो मिला ना आपको मेडिकल वाला वर्ड। आगे आगे देखते रहिए, हम आपको दिखाते हैं क्या। तो चलिए अगले शब्द को समझते हैं जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ दोस्तों, अगला शब्द है डिसाइड। डिसाइड शब्द के अंत में भी CIDE है। इसका मतलब ये भी किसी की हत्या कर रहा होगा, लेकिन अब किसकी हत्या कर रहा होगा ये सोचने वाली बात है। तो आइए दोस्तों डिसाइड वर्ड को समझ लेते हैं कि आखिर डिक्शनरी में डिसाइड वर्ड की मीनिंग निर्णय क्यों लिखा गया होता है। चलिए दोस्तों डिसाइड वर्ड को पढ़ करके देखिए। डिसाइड, डिसाइड, डिसाइड। दोस्तों डिसाइड आप कब बोलते हैं? सोचिए, जब आप कुछ करने के लिए सोचते होंगे और फिर कहते होंगे कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, और फिर बाद में ये कहते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, फिर कुछ दिन बाद फिर कहते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना है। अर्थात आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको करना है या नहीं करना है, लेकिन फाइनली आप अंत में कभी कभी यह कहते हैं कि अब चाहे जो हो जाए मैं ये करूंगा तो करूंगा। इसका मतलब कि आप जो काम करना चाहते हैं उस काम में जो बाधाएं आने वाली थी अब आप उसकी चिंता नहीं करते हैं, अर्थात उसको तोड़ करके उसको छोड़ करके आप आगे निकल आए हैं। तभी तो आप बोलते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करूंगा तो करूंगा, अर्थात मैंने ये डिसाइड कर लिया है, मैंने यह निर्णय ले लिया है। अब चाहे कुछ भी हो, चाहे बारिश हो, चाहे पाथर आए, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, हम उसको तोड़ करके उसकी परवाह ना करते हुए हम ये अपना काम करेंगे, अर्थात उसको हटा देंगे, उसको मार देंगे, उसकी चिंता नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पर डिसाइड मीन्स लिखा गया है निर्णय करना। यही वजह है कि डिसाइड के अंत में भी CID आता है, अर्थात जो मुसीबत है, मुसीबत की हत्या करते हैं आप, तभी तो आप अपने गोल पर पहुंचते हैं, तभी तो आप किसी कार्य को करने के लिए निर्णय कर लेते हैं, कहते हैं कि नहीं मुझे ये करना है। आई होप दोस्तों कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों अगले एक दो वर्ड को और बताते हैं। अगला वर्ड है फंजीसाइड। जी हाँ दोस्तों, FUNGICIDE है, जो फंगस से बना हुआ है, अर्थात फंजाई से बना हुआ है। आप लोगों में से जो लोग बायोलॉजी पढ़ते होंगे या फिर पढ़ चुके होंगे निश्चित रूप से फंगस और फंजाई अर्थात कवक को जरूर पढ़ चुके होंगे। कवक की मीनिंग होती है फंजाई अर्थात फंगस। जो फंगस होता है FUNGUS, तो अभी हमने आपको बताया साथियों कि कुछ लैटिन और ग्रीक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में US आता है। US को हटा करके उसका बहुवचन बनाने के लिए US के स्थान पर I लगा देते हैं। इसलिए आप लोग किताबों में देखते होंगे तो फंजाई लिखा गया होता होगा, अर्थात FUNGI। अब यहाँ पर फंजीसाइड लिखा गया है, अर्थात FUNGI के अंत में CIDE लिखा गया है। तो फंजाई मीन्स हो गया कवक और साइड मीन्स हो गया हत्या करने वाला, यानी कवक नाशक जो होता है उसी को फंजाइसाइड बोलते हैं। अगला शब्द है दोस्तों इंसेक्टिसाइड। जी हाँ, इंसेक्टिसाइड। इस शब्द के अंत में भी साइड लिखा गया है। यदि इसको बांट दे तो इंसेक्ट और साइड हो जाएगा। इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़े मकोड़े और साइड मीन्स होता है हत्या करना, अर्थात जो कीड़े मकोड़ों की हत्या करता है उसे कीटनाशक बोलते हैं। इसलिए आप लोग जो घरों में दवाएं रखते हैं, चूहे मार की दवा रखते हैं या फिर कॉकरोच मार की दवा रखते हैं, आप उस पर देखिए तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि इंसेक्टिसाइड लिखा गया होगा। अगला शब्द है दोस्तों इन्फेंटिसाइड।
जी हाँ, इन्फेंटिसाइड के अंत में भी CIDE लिखा गया है। तो इस शब्द को अलग कर लेते हैं, इन्फेंट और साइड। इन्फेंट मीन्स होता है शिशु और साइड मीन्स होता है हत्या करना, अर्थात जो शिशु की हत्या करता है, जो बच्चे की हत्या करता है, उसे ही बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। तो देखा दोस्तों, यानी किसी भी शब्द के अंत में CIDE लिखा गया हो तो वह जिस शब्द के अंत में लिखा गया होता है उसी शब्द का वह हत्यारा होता है, अर्थात CIDE से पहले जो शब्द लिखा गया होता है उसी की हत्या CIDE करता है। तो चलिए दोस्तों, आपको कुछ विशेष बात बता देते हैं कि यदि किसी भी शब्द के अंत में CIDE लिखा रहेगा तो वह अपने से पहले आने वाले शब्द की हत्या करेगा। मीनिंग आए या ना आए, लेकिन आप इतना तो अनुमान लगा ही लोगे कि वो हत्या कर ही रहा है जो उससे पहले होगा। इसी पर एक एग्जांपल ये देखिए, स्पर्मिसाइड। जी हाँ दोस्तों, SPERMICIDE। अब यदि हमें स्पर्मिसाइड की मीनिंग पता नहीं है तो हम इसको कैसे समझें? तो ध्यान रखिएगा, साइड को अलग कर लीजिए। साइड मीन्स होता है हत्या करना। अब स्पर्मी है, स्पर्मी का मतलब कुछ तो होता होगा, अर्थात यदि आपको मीनिंग नहीं आ रही है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्पर्म की हत्या करता है उसे ही स्पर्मिसाइड कहते हैं। अब हो गई आपकी मीनिंग, अर्थात यहां पर मान लेते हैं कि आपको स्पर्म का मतलब नहीं पता है तो आप कुछ भी ना करिए, बस ये कहिए कि जो स्पर्म की हत्या कर रहा है उसी को स्पर्मिसाइड बोलते हैं। अब स्पर्म कुछ होता होगा, कोई जीव होता होगा, कोई कीड़ा होता होगा, आदि किसी प्रकार का पदार्थ होता होगा, कुछ ना कुछ तो होता होगा, उसी की हत्या करने वाला ही स्पर्मिसाइड कहलाता है। इसी तरह से एक अगले शब्द को और देखिए जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती होगी लेकिन फिर भी आप उसकी मीनिंग समझ सकते हैं। वो शब्द है रोडेंटिसाइड। जी हाँ दोस्तों, रोडेंटिसाइड के अंत में भी CIDE लिखा गया है। अब यदि मान लेते हैं कि हमें रोडेंटिसाइड की मीनिंग नहीं पता है तो अब इसकी मीनिंग कैसे खोजें, कैसे समझें? तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। आप बस साइड को अलग कर लीजिए और रोडेंट को अलग किए रहिए। अब ये कहिए कि जो रोडेंट की हत्या करने वाला होता है वही रोडेंटिसाइड कहलाता है। अब रोडेंट कुछ होता होगा, कोई जीव होता होगा, कोई जानवर होता होगा, कोई पशु होता होगा, कोई पक्षी होता होगा, अर्थात किसी न किसी प्रकार का वो जीव होता होगा जिसकी हत्या जो व्यक्ति कर रहा होगा वही रोडेंटिसाइड कहलाता है। अब हम आपको बताते हैं जो अभी दो एग्जांपल बताए, स्पर्मिसाइड और रोडेंटिसाइड। स्पर्म मीन्स होता है शुक्राणु, तो जो शुक्राणु की हत्या करता है अर्थात शुक्राणु की रोकथाम करने के लिए उपाय किए जाते हैं, जो करता है उसी को स्पर्मिसाइड कहते हैं। जैसे गर्भ निरोधक गोली। जी हाँ दोस्तों, जो गर्भ निरोधक गोली होती है वो भी स्पर्म को अर्थात शुक्राणु को ओवा अर्थात अंडाणु से मिलने से रोकती है। अंडाणु से वो ना मिले उसके पहले ही गर्भ निरोधक जो गोली होती है वो स्पर्म को अर्थात शुक्राणु को नष्ट कर देती है। इसीलिए स्पर्मिसाइड मीन्स होता है शुक्राणु नाशक। यदि आप लोग डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर से पूछिए कि क्या ये गर्भ निरोधक गोली स्पर्मिसाइड होती है, तो डॉक्टर निश्चित रूप से बताएगा कि जी हाँ ये ही है स्पर्मिसाइड, जो शुक्राणुओं की हत्या कर देती है जिससे बच्चे की संभावना नहीं होती है। अगला शब्द है रोडेंट। रोडेंट मीन्स होता है मूसक, तो जो मूसों की हत्या करता है उसे रोडेंटिसाइड बोलते हैं। अर्थात जो दवा हम लोग मूसक को मारने के लिए, चूहों को मारने के लिए उपयोग करते हैं वही दवा रोडेंटिसाइड होती है। यदि आपने भी कभी चूहे को मारा होगा तो आप भी रोडेंटिसाइड हो, यानी मूसक की हत्या करने वाला। तो देखा दोस्तों आपने, यदि हमें कोई मीनिंग नहीं भी आती है तब भी हम उसकी मीनिंग कैसे समझ सकते हैं। अर्थात हम यदि एग्जाम में बैठे हैं और हमें मीनिंग नहीं आ रही है तब भी आप एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कुछ ऐसे साइड 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 देख करके आप समझ पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है और कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है। तो चलिए साइड को साइड करते हैं और फिर बताते हैं अगले शब्द को।
साथियों अगला शब्द है टेली। जी हाँ, TELE। टेली मीन्स होता है दूर। आइए देखते हैं कि टेली से शब्द कैसे बनते हैं और उनकी मीनिंग कैसे समझें। साथियों यदि TELE ये टेली किसी शब्द में लगा होता है तो इसका मतलब होता है दूर। आइए देखते हैं कि ये वर्ड में कैसे काम करता है। पहला शब्द है टेलीफोन। जी हाँ दोस्तों, TELEPHONE, जिसमें टेली सबसे पहले लिखा गया है। इसको अलग कर लेते हैं, टेली को अलग और फोन को अलग। टेली मीन्स हो गया दूर और फोन मीन्स हो गया साउंड अर्थात आवाज। तो जो दूर की आवाज को सुना दे वही होता है टेलीफोन। इसीलिए तो आप यहाँ बैठ करके अमेरिका फोन लगा लेते हो, आप घर बैठ करके मुंबई फोन लगा लेते हो, आप घर बैठ करके अपने क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में लगा लेते हो। अर्थात जब कोई व्यक्ति दूर होता है तब हम उससे टेलीफोन करके बात कर लेते हैं। अर्थात जो दूर की आवाज को सुनाती है तो वही टेलीफोन होता है। और टेलीफोन में यही काम ही होता है कि दूर की आवाज को आपको सुना देती है। इसलिए टेलीफोन मीन्स होता है दूरभाष, यानी दूर की आवाज को, दूर की भाषा को सुनाने वाली ही है टेलीफोन। दूसरे शब्द को देखिए तो है टेलीविजन। जी हाँ दोस्तों, टेली मीन्स होता है दूर और विजन मीन्स होता है दृश्य। तो जो दूर के दृश्य को दिखा दे उसी को बोलते हैं टेलीविजन। तभी तो आप और हम यहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन अमेरिका के और यूरोप के चित्र को मोबाइल में देख लेते हैं, टीवी में देख लेते हैं। इसीलिए इसे टेलीविजन कहा जाता है, क्योंकि ये दूर के चित्र को दिखाता है। यही वजह है कि आप टीवी खरीदते हो तो उस पे लिखा होता है टेलीविजन, जो दूर के चित्र को दिखाने वाला होता है। अगले शब्द को देखिए, है टेलीस्कोप। जी हाँ दोस्तों, इस शब्द में भी पहले टेली और उसके बाद फिर स्कोप लिखा गया है। टेली मीन्स हो गया दूर और स्कोप मीन्स हो गया दृश्य। तो जो दूर के दृश्य को दिखा देता है उसी को बोलते हैं टेलीस्कोप। शायद आप लोग दूरबीन जानते होंगे, तो दूरबीन भी एक प्रकार की टेलीस्कोप में आ जाती है। टेलीस्कोप के माध्यम से ही जो वैज्ञानिक होते हैं वो दूसरे ग्रहों के चित्रों को देखते हैं और उसका फोटो खींचते हैं। तो जो दूर के चित्रों को दिखाए वही होता है टेलीस्कोप। अगला शब्द है साथियों होमोफोन। होमो मीन्स होता है एक समान और फोन मीन्स होता है साउंड, जो कि आप पहले ही टेलीफोन में देख चुके हैं, जिसमें आपको बताया गया टेली मीन्स होता है दूर और फोन मीन्स होता है साउंड। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी फोन आ गया तो फोन मीन्स हो गया साउंड और होमो मीन्स होता है एक समान। तो जो एक समान आवाज दे उसी को बोलते हैं होमोफोन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं फ्लोर और फ्लोर, यानी FLOOR। फ्लोर मीन्स होता है फर्श और FLOUR फ्लोर मीन्स आटा। जी हाँ, वही आटा होता है जिसकी रोटी आप बना करके खाते हैं। तो दोनों के उच्चारण, दोनों की आवाज एक समान हो गई, इसलिए ये दोनों शब्द एक दूसरे के होमोफोन हैं, इसलिए इनको होमोफोन बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है टेली को करने की दूर और लाने की बारी है कॉन को। जी हाँ दोस्तों, अगला शब्द है कॉन, CON। कॉन का मतलब होता है टुगेदर। टुगेदर मीन्स होता है एक साथ साथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन शब्द जो है CON, यदि ये किसी शब्द में लगा होगा तो वहां पर होगा एक साथ साथ, यानी कोई दो या दो से अधिक लोग एक साथ आएंगे, जुड़ेंगे, मिलेंगे तो उसी को बोलते हैं कॉन। तो आइए कुछ एग्जांपल से कॉन CON को समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला शब्द है जो बहुत फेमस है, जिसको आप लोग लगभग डेली रूटीन में एक दिन में 100 बार, 50 बार, 20 बार, 21 बार, 23 बार, यानी कम से कम 10 बार, 5 बार, 2 बार तो जरूर ही बोलते होंगे, जरूर ही यूज करते होंगे। तो उसी शब्द से शुरू करते हैं। पहला शब्द है कॉन्टैक्ट। जी हाँ, आप इसे डेली यूज करते हैं नहीं?
तो चलिए दोस्तों, यह कॉन्टेक्ट का भी चीड़-फाड़ कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट को भी अलग अलग कर लेते हैं और देख लेते हैं कॉन्टेक्ट मीन्स होता क्या है। तो कॉन को अलग कर लेते हैं और टैक्ट अलग कर लेते हैं। कॉन मीन्स होता है जुड़ना यानी टुगेदर। तो जब हम लोग कभी फोन लगाते हैं तो किसी दूसरे को फोन लगता है, वो भी बात करता है, आप उससे बात करते हैं जिसको फोन लगाए रहते हैं, और वो व्यक्ति जिसको आप फोन लगाए हैं वो आपसे बात करता है, अर्थात दोनों लोग एक दूसरे के साथ साथ बात करते हैं। इसीलिए कॉन्टैक्ट मीन्स होता है जुड़ना। यही वजह है कि लोग बोलते हैं कि यार घर पहुंचना तो हमें कांटेक्ट कर लेना, अर्थात हमसे बात कर लेना, यानी मेरे साथ साथ बात कर लेना। तो देखा दोस्तों आपने कांटेक्ट कहां से मीनिंग निकल करके आई। कांटेक्ट मीन्स होता है जुड़ना। तो दूसरे शब्द को देखिए, दूसरा शब्द है कन्वर्जन। जी हाँ दोस्तों, कन्वर्जन में भी कौन शब्द आया है, तो कौन को अलग कर लेते हैं, वर्जन को अलग कर लेते हैं। तो जब कन्वर्जन मीन्स होता है अभिसरण, जब कई चीजें आकर के एक साथ मिलती हैं तो वही हो जाता है कन्वर्जन। यानी जब कई सड़कें अलग अलग दिशा से आकर के एक स्थान पे मिलती हैं तो उस स्थान को भी कन्वर्जन बोला जाता है। या दो सड़कें आपस में आकर के एक जगह मिलती है तो उसे भी कन्वर्जन बोला जाता है। तो हो गया ना एक साथ, टुगेदर टुगेदर। तो जब भी कहीं से भी कोई दो चीज या दो से अधिक चीजें आपस में आकर के एक जगह मिलती है तो उसे ही बोलते हैं कन्वर्जन, अर्थात अभिसरण। अगली मीनिंग देखिए, अगली मीनिंग बहुत ही मजेदार है। अगली मीनिंग है कॉन्फिडेंस। जी हाँ, आप कहते होंगे कि मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं ये कर लूंगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है। तो आइए आज जानते हैं कि आखिर कॉन्फिडेंस आता कहां से है। तो कॉन्फिडेंस में भी कौन शब्द पहले लिखा गया है, तो कौन को अलग कर लेते हैं। कौन मीन्स होता है टुगेदर और बचा फिडेंस। फिडेंस में फाइड लिखा गया है, तो फाइड मीन्स होता है ट्रस्ट, अर्थात किसी शब्द में FIDE लिखा गया होगा तो वो होता है फाइड, और फाइड मीन्स होता है ट्रस्ट या विश्वास। तो जब विश्वास हमारे पास आता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, यानी जब विश्वास हमसे आकर के मिलता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो हुआ ना आत्मविश्वास। जी हाँ दोस्तों, फिर से समझिए, हमने कहा फाइड मीन्स होता है ट्रस्ट यानी विश्वास, और कौन मीन्स होता है टुगेदर या जुड़ना। जब विश्वास आकर के हमसे जुड़ जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसीलिए कॉन्फिडेंस मीन्स बोला जाता है आत्मविश्वास। तो समझे आप कॉन्फिडेंस कहां से आया। जी हाँ दोस्तों, ये है मीनिंग। यदि आप ऐसे वर्ड मीनिंग याद करते हैं तो आप एक घंटे में 500 1000 वर्ड पावर याद कर सकते हैं। आपका 1500 वर्ड पावर आपके तैयार हो सकते हैं। और कुछ ऐसे भी वर्ड पावर होंगे जिनको आप कभी नहीं देखे रहेंगे, लेकिन फिर भी जब भी बैंक, SSC या किसी अदर एग्जाम में बैठेंगे तब उसको भी सॉल्व करने की स्थिति में बन पाएंगे। तो आगे देखते हैं अगले शब्द को। अगला शब्द साथियों कॉन्सोनेंट, जो कि इतना फेमस है कि जब आप बहुत छोटे रहे होंगे और नाक बहाते रहे होंगे और कुछ ऐसे ऐसे करके पूछते रहे होंगे, तभी से आप कॉन्सोनेंट, व्यंजन और वोवेल अर्थात स्वर पढ़ते आए होंगे। फिर भी आपको ये नहीं पता होगा कि कॉन्सोनेंट क्यों लिखा जाता है, अर्थात कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन क्यों होता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि कॉन्सोनेंट की मीनिंग व्यंजन कैसे होती है। तो साथियों, आपको यह पता ही होगा कि कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन के अंतर्गत 21 अक्षर आते हैं, परंतु आपको यह पता नहीं होगा कि आखिर 21 अक्षर ही क्यों होते हैं, 21 से ज्यादा क्यों नहीं होता है और 21 से कम क्यों नहीं हो सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कॉन्सोनेंट के अंतर्गत 21 ही अक्षर क्यों आते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए ये है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में कौन शब्द लगा हुआ है, कौन को कर लीजिए अलग और सोनेंट को कर लीजिए अलग। कौन मीन्स होता है टुगेदर और सोनेंट मीन्स होता है साउंड। तो साथियों
आप जानते हैं टुगेदर की मीनिंग ही होती है कि कोई अकेला रहेगा तब उसे आप टुगेदर नहीं कहेंगे। जब कोई दो लोग होते हैं तब आप कहते हैं कि वो दोनों साथ साथ बात किए, वो दोनों साथ साथ खाना खाए, वो दोनों साथ साथ स्कूल गए, ऐसे बोलते हैं। यानी कम से कम दो लोग होंगे तभी टुगेदर कहा जा सकता है, अन्यथा टुगेदर नहीं कहा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि कॉन्सोनेंट के अंतर्गत 21 अक्षर क्यों रखे गए हैं। तो देखिए पहले बोलते हैं बी जो कि कॉन्सोनेंट है। जब बी को आप पढ़ते हैं, बी का उच्चारण करते हैं, तो इसको लिख करके देखिए बी जब बोलते हैं आवाज निकालिए, ध्वनि निकालिए, तो आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे बी। यानी इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का ही उच्चारण किया जाता है, दोनों का साथ साथ उच्चारण किया जाता है। जैसे लिख करके भी देख सकते हैं, बी से हो गया ब और ई, बी ई से हो गया ई, तो ई हो गया स्वर और ब हो गया व्यंजन। तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों का एक साथ साथ उच्चारण किया जाता है। यानी यहाँ पर बी का उच्चारण करने के लिए स्वर और व्यंजन दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए इसको कॉन्सोनेंट में रखा गया। क्योंकि कॉन मीन्स होता है टुगेदर और सोनेंट मीन्स होता है आवाज। तो जब दो लोगों की आवाज एक ही साथ साथ बोली जा रही है, इसीलिए इनको कॉन्सोनेंट में रखा गया। अगले शब्द को देखते हैं सी। जब सी को बोलते हैं तो सी से हो गया स और उस पर बड़ी की मात्रा सी, बड़ी की मात्रा जो हो गई वो हो गई स्वर और स जो हो गया वो हो गया व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन यहाँ पर दोनों का एक साथ उच्चारण हो रहा है, इसलिए सी को भी कॉन्सोनेंट में रखा गया है। आप इसी तरह से देख सकते हैं एस में भी देखिए तो एस, इसमें ए स्वर है और स जो कि व्यंजन है। तो एस को बोलने के लिए स्वर और व्यंजन दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए एस को भी व्यंजन में रखा गया है। तो यही वजह है दोस्तों कि जब किसी अक्षर को बोलने में स्वर और व्यंजन दोनों को साथ साथ बोला जा रहा है तो उसको व्यंजन में रख दिया जाता है, अर्थात उसको कॉन्सोनेंट मान लिया जाता है। जबकि आप जो स्वर के अंतर्गत रखे गए हैं जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, उनको बोलने में आप व्यंजन के कोई भी अक्षर उपयोग में नहीं लाते हैं, अर्थात केवल स्वर से ही काम चल जाता है और स्वर का एक ही अक्षर काम भी करता है। यही वजह है कि उन पांचों को वावल में रखा गया है और बाकी जितने भी अक्षर बचते हैं उनको बोलने के लिए स्वर और व्यंजन दोनों की जरूरत होती है। यही वजह है कि इनको कॉन्सोनेंट में रख दिया गया है, क्योंकि कॉन मीन्स होता है साथ साथ और सोनेंट मीन्स होता है आवाज। तो जब दो लोगों की आवाज एक साथ बोली जाती है तो वही होते हैं कॉन्सोनेंट। तो देखा दोस्तों, आज हमने आपको बताए 3 शब्द, जिसमें पहला था साइड, दूसरा था टेली और तीसरा कौन था। यकीन मानिए दोस्तों, जो ट्रिक अभी हमने समझा उसी ट्रिक के आधार पर अभी इन्हीं तीनों शब्दों से हम लोग यहाँ पर 1000-1500 मीनिंग लिख सकते हैं और आपको तुरंत याद भी हो जाएगा। और अगर नहीं भी आती रहेगी तो बहुत सारे शब्दों की मीनिंग आप वैसे ही बता सकते हैं, जैसा कि हमने आपको साइड वाले एग्जांपल में बता रखे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, जो ट्रिक अभी हमने आपको बताए उस ट्रिक पर यदि आप वर्ड पावर याद करने की कोशिश करते हैं, वोकैब सीखने की कोशिश करते हैं, तो ये जान लीजिए कि 1 घंटे में 1000 मीनिंग आपकी तैयार हो सकती है। यकीन ना हो, विश्वास ना हो तो कभी भी आप हमारी क्लास अटेंड कर सकते हैं। नीचे दिखाए जा रहे स्क्रीन नंबर पर फोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और आने वाली नई बैच के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो साथियों, वीडियोस लंबी होती जा रही थी, इसलिए मैंने ये अपनी वोकैब क्लास यहीं पर समाप्त कर दी। नहीं तो मैं इन्हीं तीनों वर्ड पर अर्थात साइड, टेली और कौन पर ही 1500 वर्ड अभी यही लिख सकता हूँ, वो भी बिना याद किए हुए, बिना देखे हुए। 1000-1500 वर्ड मीनिंग तो आप ऐसे ही जान पाओगे, अर्थात 1-1.5 घंटे में आप 1000 से 1500 मीनिंग सीख पाएंगे। वीडियोस लंबी होती जा रही थी, इसलिए हमने आपको साइड पर और टेली तथा कौन पर कुछ एग्जाम्पल बताए, जबकि इन पर यदि लिखे जाए तो कम से कम 1000-1500 वर्ड पावर यहीं लिखे जा सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए या फिर आप हमारी क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे दिखाए जा रहे स्क्रीन नंबर पर कॉल करके आप नए बैचेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अपनी क्लास में मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको 5 मिनट में कम से कम 100, 200, 500 वर्ड मीनिंग याद करवा दे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारी क्लास की गुणवत्ता देखनी और जांचनी है तो आप कभी भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव और कोई विचार हो तो आप निश्चित रूप से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम और हमारी टीम आपके सुझावों पर जरूर विचार करेगी और हमें ये भी बताइएगा कि वीडियोस आपको कैसी लगी। यदि और भी वीडियोस इस टॉपिक पर आने हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताते रहें। तथा अब तक यदि आपने मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बगल में जो बेल आइकन घंटी है उसको ज़रूर घंटे की तरह बजा दें ताकि हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए साथियों, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।